तो निवोद से आप जगविंदर पटियाल की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। एक बड़ी अपडेट आपको बता दे, गाजा में इजराइल के अल्टीमेटम पर है ये बड़ी अपडेट। इजरायली सेना ने फिर लोगों से जाने को कहा है। गाजा में रहने वाले लोग देर ना करें। इजराइल का यह कहना है जितना जल्दी हो सके गाजा को खाली करें। डेडलाइन का वक्त बस खत्म होने वाला है। ये बड़ी अपडेट की जो इजराइल ने अल्टीमेटम दिया है। अब उसने फिर से कहा है कि गाजा में रहने वाले जो लोग हैं वो देर ना करें, वो खाली कर दे। कोई बड़े हमले की तैयारी भी वो कर रहा है। आशीष सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, लगातार अल्टीमेटम देना और फिर ये कहना कि एक बड़ा हमला हो सकता है, इसकी वजह से खाली करें। मतलब साफ है कि इजराइल ने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वहां के लोगों को मारा जाए। वो सिर्फ आतंकियों को टारगेट करना चाहता है। शायद इसलिए उसने अल्टीमेटम दिया है कि जितनी जल्दी हो सके लोग खाली कर दे, हमला हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। बिल्कुल विवेक, इस प्रश्न का उत्तर दूं, साथ ही साथ कैमरामैन मान हमारे पैन करके आपको दिखाएंगे। देखिए, लगातार जो क्विक रिस्पांस टीम्स है, कॉन्वॉयज हैं, वो अब भी गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। और इसी वजह से ये जो डिप्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड होती जा रही है। ऐसे हर कुछ मिनटों में यहाँ पे हमें जो मैसिव मूवमेंट है वो दिखाई दे रहा है। कुछ लिमिट के आगे मीडिया को भी और बाकी नागरिकों को, जाहिर सी बात है क्योंकि ये मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है तो उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन ये साफ साफ संदेश है, जो प्रश्न आप पूछ रहे थे कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो 4 बजे का काउंटडाउन था, 4 बजे तक का समय था, वो पूरा हो चुका है। इनफैक्ट उससे आगे हम 13-14 मिनट हो चुके हैं। और एक चीज़ को लेकर इजराइल पर कोई भी अगर प्रेशर बना रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर कोई और बड़ा देश, तो वो केवल एक ही चीज़ को लेकर है कि कोलैटरल डैमेज, यानी कि जो सिविलियंस हैं गाजा में, गाजा पट्टी पर, उन पर बहुत ज़्यादा इजरायली फोर्सेस जो बमबारी कर रही हैं उनकी या वहाँ जान माल के नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए इजराइल भी रिएक्शन के तौर पर ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है कि हम पूरा विंडो क्रिएट कर रहे हैं, हम पूरा पैसेज क्रिएट कर रहे हैं, हम पहले से वार्निंग दे रहे हैं। ये सब कुछ इजराइल अपनी तरफ से बताने और दिखाने की पूरे विश्व को कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम नागरिकों को मार देना चाहते हैं या फिर गाजा पट्टी पे सभी के सभी 22-23 लाख लोगों को मार देना चाहते हैं। ये सब कुछ इजराइल अपने इंटरनेशनल इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू की आगे, देखिए आज तो बड़े देश और अधिकतर जो पश्चिम देश हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन आगे इजराइल का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो जाएगा जब गाजा पट्टी पर जो बहुत सारे कैमरेज हैं वो पहुंचेंगे। आज नहीं कल पहुंचेंगे, हो सकता है हफ्ते लगे, हो सकता है महीने लगे। तस्वीरें भी जो अभी तक सामने आ रही हैं उसको लेकर इजराइल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी और रेजिस्टेंस में ये कह रहा हूँ कि मिल रहा है। और इसी को बचाने के लिए इजराइल ये पूरी तरह से मैसेज दे रहा है कि हम भी ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हैं, नागरिकों को नहीं मारना चाहते, हम विंडो दे रहे हैं, पैसेज क्रिएट कर रहे हैं, पहले से वार्निंग दे रहे हैं। और उसी सिलसिले में, उसी इमेज प्रोजेक्शन को लेकर इजराइल इस तरह से वार्निंग दे रहा है। लेकिन एक बार और बता दूं मैं आपको कि 4 बजे का समय पूरा कर लिया गया। उससे पहले एक और वार्निंग दी गई थी 2-3 घंटे पहले कि नागरिक 4 बजे तक के समय को हल्के में ना लें, उन्हें मूवमेंट करना वहाँ से बहुत ज़रूरी है। गाज़ा के नॉर्थ से वो निकल जाएं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा हमें इजरायली फोर्सेस के अटैक्स और जो सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई कल शाम को, वो वहीं पर देखने मिला था। विवेक, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सुशील सिंघल और रक्षा विशेषज्ञ यूएस राठौर हमारे साथ बने रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।